है वेलकम बैक गाइस, दिस इज आविष्कार इन योर वाचिंग इफेक्ट स्टूडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे हमने जो लास्ट वीडियो में हमने जो सॉफ्टवेयर के बारे में सुना था, जो कि ये ब्लेंडर सॉफ्टवेयर, तो उसके बारे में सुना था। तो उसको एक्चुअली में 3D मॉडल बनाने के लिए कैसे यूज़ करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए हमने एक सिंपल मॉडल पिक किया है, जो कि ये वाला मॉडल है, जिसमें बहुत सारे ये दिखने में बहुत रियलिस्टिक है। तो ये फोटो है एक्चुअली, जो कि नॉर्मल फोटो है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये वाली जो ड्रम है, इसको कैसे बनाए? तो सबसे पहले हम जब ब्लेंडर में जाते हैं, तो ये है बेसिक सा स्टार्टिंग का ब्लेंडर। तो मैं सबसे पहले ए दबा के सबको सिलेक्ट करूंगा और फिर एक्स दबा के डिलीट कर दूंगा, जो कि हमें एक एम्प्टी सीन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं ये, अब जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर टाइप दिख रहा है, मतलब ये ड्रम है जो कि सिलेंडर जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो इससे ही मिलती जुलती चीज़ हमें ऐड करनी है ब्लेंडर में। तो मैं शिफ्ट ए दबाऊंगा और मैश में एक सिलेंडर ऐसे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये सिलेंडर थोड़ा थोड़ा इसी के जैसा लग रहा है, बट इसकी हाइट ज़्यादा है। तो आप इस सिलेंडर को मूव मत करो, साइड में कहीं भी क्लिक मत करो, और यहाँ पे आप ऐड सिलेंडर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐड सिलेंडर करने से ये डेप्थ से, मतलब ये डेप्थ है वो, जो कि वो हाइट है। तो हम थोड़ी हाइट इतनी कर देंगे जिससे कि वो ऐसे, मतलब इतनी हाइट जितना लगे। तो ये अराउंड इसी की जितनी हाइट हो गई है अभी अपने सिलेंडर की, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्या कि इसको सीधा मिनिमाइज कर देंगे, और अभी हम जाएंगे एल सिलेंडर की एडिटिंग में। क्योंकि ये सिलेंडर तो इसके जैसा लग रहा है, बट इसमें जैसे ये वाली रिंग बाहर की साइड आ रखी है, फिर ये वाली रिंग बाहर की साइड आ रखी है, फिर ये वाली, और फिर ये वाली रिंग बाहर की साइड आ रखी है। तो ये सिंपल चीज़ें कैसे करें उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं फिर से वापस ब्लेंडर में जाता हूँ, और अभी हम इस ऑब्जेक्ट को एडिट करना है, तो इसलिए हमें जाना होगा एडिट मोड में। तो सीधा आप टैब दबाते ही सीधा एडिट मोड में जा सकते हो, ठीक है। तो एडिट मोड में आने के बाद आपको क्लिक करना है फेस सिलेक्शन मोड में। तो फेस सिलेक्शन मोड में आपको साइड में क्लिक करके सब कुछ अनसिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये वाला फेस सिलेक्ट कर लो। हम सबसे पहले ये वाले नीचे वाले रिंग बनाते हैं, ठीक है। ये वाला फेस सिलेक्ट करो, और यहाँ पे फेस से क्लोज आओ, या फिर आप डेल बटन दबा सकते हो, जो कि आपके नम पैड में डेल ऐसे डॉट करके ऐसे बटन होता है, वो बटन दबा सकते हो, ठीक है। तो वो बटन से उस पर फोकस हो जाएगा। अब आपको प्रेस करना है ई। तो ई से क्या होता है कि वो एक्सट्रूड हो जाता है। तो एक्सट्रूड थोड़ा सा नीचे, हल्का सा इतना एक्सट्रूड करना है, लगभग इतना। तो इतना एक्सट्रूड होने के बाद आपको इसको स्केल करना है, तो मतलब बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए आपको एस दबाना है और वो स्केल कर देना है इतना, लगभग ये रहा, ये इतना बड़ा इसको कर देना है, ठीक है। तो ये स्केल अब तो हो गया, जो कि इसके जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम ऊपर वाले के साथ भी सेम वैसे ही करेंगे। एडिट मोड में जाएंगे, इसको ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे और ई दबा के थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे, और फिर इसको स्केल अप कर देंगे, ठीक है। तो ये स्केल अप लगभग इतना हो गया। तो ये थोड़ा थोड़ा अभी वो ड्रम जैसा लगने लग गया। तो अभी हमें बस चैलेंज अपने सामने एक ही है कि ये जो मिड वाली दो रिंग है वो कैसे बनाए। तो रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे फिर से वापस एडिट मोड में। तो अभी हमें क्या करना है कि बीच में हमें, जैसे ये कट है, ये जो राउंड कट है, तो वो चाहिए। तो कट ऐड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है लूप के एज स्लाइड का, ठीक है। तो एज स्लाइड से क्या होता है कि एज स्लाइड में आप कोई भी एज ऐसे स्लाइड कर दे सकते हो। और हमें एज स्लाइड में और लूप कट में बहुत से बंदे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो ये लूप कट का ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे लूप कट, ठीक है। तो इससे हम ऐसे लूप कट ऐड कर सकते हैं जितने चाहे उतने, जो कि हमें ये वाला तो नहीं चाहिए। तो मैं सीधा इसको बैक आ जाऊंगा। तो हम ऐसे ही इसको ऐसे ऐड नहीं करेंगे लूप्स को, ठीक है। तो आपको बस पूरा ऑब्जेक्ट अनसिलेक्ट कर देना है, और अभी आपको दबाना है कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर से क्या होगा कि ऐसा वो लूप कट दिखाएगा कि आपको कहाँ ऐड करना है। तो हमें ऐसे ही ऐड करना है, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल इसके पास ले आओ, फिर क्लिक करो, तो आप इस पे ऐसे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो हमें तो चाहिए थे दो लूप कट, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे दो रिंग्स है। तो हम करेंगे ऐड कंट्रोल आर, और कीबोर्ड पे टाइप करेंगे 2। तो उससे दो लूप कट तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लिक से वो ऐसे हिलने लग जाएगा, बट हमें सेंटर में चाहिए, इसलिए हम दबाएंगे राइट क्लिक। तो वो कैंसिल मूवमेंट होके ये सेंटर में से स्नैप हो जाएगा। तो इससे आप देख सकते हो कि ये पूरा लूप कट हो गए हैं दोनों तैयार। जैसे आप यहाँ से जाके वायर फ्रेम में देख सकते हो, ये पूरा एक राउंड और ये दूसरा राउंड, ऐसे दो लूप कट तैयार हो चुके हैं, जो कि मैं शेडिंग में फिर से वापस आऊँगा, ठीक है। तो अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में जाते हो,
तो बीच वाली अभी आप फिर से वापस इसमें जाते हो, जैसे एडिट मोड में गया और अब जैसे ये तो लूप कट अनसिलेक्ट हो गया, तो आप ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करने से अच्छा अब जब ऑल्ट दबाते हो और फिर किसी भी लूप पे क्लिक करते हो तो ये पूरा लूप कट सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। या फिर ये वाला लूप कट या फिर जैसे ये लाइन, अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिंगल लाइन क्लिक करेगा, बट ऑल्ट दबा के क्लिक करता हूँ तो ये पूरा लूप कट ऐसे सिलेक्ट कर देता है, ठीक है। ऑल्ट और फिर क्लिक करना है आपको, तो उसे लूप कट सिलेक्ट हो जाएगा। बट अभी आप उसको स्केल करोगे तो वो क्या होगा कि इतना बड़ा स्केल हो जाएगा, जो कि इतनी बड़ी तो रिंग है नहीं क्योंकि वो बहुत छोटी है। तो हमें कुछ और लूप कट चाहिए होंगे इसके ऊपर और उसके नीचे, जिससे हम स्केल करने से वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लूप कट ऐड करूंगा कंट्रोल आर दबाते ही, और ऐसे एक लूप कट यहाँ तक स्लाइड कर दूं, ठीक है। और फिर एक और बार कंट्रोल आर दबाओ और क्लिक करके ऐसे लूप कट यहाँ तक ले आओ। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे 3 लूप कट एक के नीचे एक है, तो मिडल वाला लूप कट आपको ऑल्ट दबा के मिडल वाला लूप कट सिलेक्ट करना है और उसको स्केल कर देना है। तो स्केल करने से क्या होगा कि आप देख सकते हो वो थोड़ा सा बाहर टाइप आ गया है, ठीक है। तो सेम चीज़ हम नीचे वाले लूप कट के साथ भी करेंगे। मैं ये टैब दबा के वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ क्योंकि उससे ये लाइनें गायब हो जाती है, तो ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो फिर से टैब दबा के एडिट मोड में जाओ। अभी हम सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, कंट्रोल आर दबाएंगे, लूप कट ऐसे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करके स्लाइड यहाँ तक करेंगे, फिर एक और बार कंट्रोल आर दबाएंगे, क्लिक करके स्लाइड यहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो ये वाला लूप कट यहाँ पे भी ऐड हो चुका है, और फिर ऑल दबा के सेंटर वाला लूप कट सिलेक्ट कर देंगे। अभी हमें इस लूप को भी स्केल करना है, तो हम सीधा एस दबाएंगे और ये इस तरह से कुछ स्केल हो जाएगा। तो स्केल होने के बाद आप देख सकते हो जब आप ऑब्जेक्ट मोड में वापस आ जाते हो टैब दबा के, तो ये कुछ ऐसा ड्रम दिख रहा है जो कि काइंड ऑफ इसके जैसा दिख रहा है, बट ये ऐसे ये फेसेस वगैरह दिख रहे हैं। तो ये जो फेसेस है दिख रहे हैं, इनको हम हटाए कैसे? तो वो हटाने के लिए बस आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक दबाओ और शेड स्मूथ पे क्लिक कर दो। तो आप उससे देख सकते हो एक ही सेकंड में कुछ ऐसा वो ड्रम दिखने लग गया। तो ये वाले लूप्स तो अच्छे दिख रहे हैं, ये नीचे वाला भी अच्छा दिख रहा है, बट ये जैसे आप दूर से देखते हो तो ये यहाँ पे शैडो का वियर इफेक्ट आ रहा है, जो कि हमें ये इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये फिक्स करने के लिए मैं थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ, इसकी आपको ज़रूरत तो है नहीं अभी के लिए। तो यहाँ पे जाओ, ये वाला जो दिख रहा है ऐसे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आप नॉर्मल्स में जाओ और ऑटो स्मूथ पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ऑटो स्मूथ से क्या हो जाएगा कि ये जो सेंटर वाला है वो स्मूथ हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा एंगल बढ़ा के ऐसे ये वाला पार्ट भी है जो स्मूथ कर सकते हो। तो मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके ये स्मूथ के चक्कर में ना पड़े, हम फ्यूचर में उस स्मूथिंग के बारे में बात करने वाले हैं, बट अभी नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो सिलेंडर है इसके जैसा काइंड ऑफ लग रहा है। अब बस एक ही चीज़ रह गई है, जो कि ये वाला ढक्कन है उसके ऊपर वो ढक्कन बनाना। और दूसरी बात है कि ये वाला फ्लैट सरफेस नहीं है, यहाँ से थोड़ा अंदर की साइड है ये। तो हम फिर से वापस जाएंगे एडिट मोड में और ये फेस सिलेक्शन मोड में ये टॉप का फेस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें चाहिए इंसेंट करना है। इंसेंट मतलब क्या होता है कि जैसे आप आई दबाते हो तो ऐसे इंसेंट हो जाता है, ये जो सर्कल है उसी की शेप में इंसेंट हो जाता है। जैसे मैं किसी और ऑब्जेक्ट पे शो करता हूँ, अभी मैं जैसे शिफ्ट ए करके एक प्लेन ऐड कर देता हूँ और उसको मूव कर लेता हूँ साइड में, ठीक है। तो अभी मैं इसको एडिट मोड में जाऊँगा और फिर आई दबाऊँगा तो ये ऐसे इंसेंट हो जाता है। आप एक और बार आई दबाओगे तो ये उसके शेप के तरह से इंसेंट हो जाता है। तो मैं इसको प्लेन को डिलीट कर देता हूँ और फिर वापस आते हैं हम इस पे सिलेंडर पे, ठीक है। तो इंसेंट ऐसे करना है, आई दबाते ही आप इंसेंट कर सकते हैं जितने चाहो उतने, ठीक है। तो इंसेंट करने के बाद ये तो हो गया, इतना सर्कल सिलेक्ट कर लिया, फिर आप ई दबाओ। ई दबाने से अंदर की साइड एक्सट्रूड हो जाएगा। आपको मूव भी बाहर की साइड भी कर सकते हो, बट बाहर की साइड आपको एक्सट्रूड करना नहीं है। तो अंदर की साइड ये एक्सट्रूड हो गया, तो ये पूरा अभी इसी के जैसा दिख रहा है। तो अभी बस एक ही चीज़ बाकी है जो कि है ढक्कन बनाना। तो ढक्कन बनाने के लिए हम सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे और आई दबाएंगे। तो आई दबाने से ढक्कन की साइज जितना ये सर्कल सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये ढक्कन की साइज जितना सर्कल सिलेक्ट हो गया, तो अभी जी दबाने से क्या होगा कि ये ऐसे पूरा ऐसे नीचे तक घूम जाएगा, जो कि ये देख सकते हो आप, ये नीचे तक घूम गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो मूव टूल है उस पर ये वाला जो सर्कल दिख रहा है इससे बस ये ऊपर नीचे नहीं होगा, बस साइड में घूमेगा। तो इसलिए ये सर्कल सेलेक्ट करके हम किसी एक कोने में यहाँ पे जाके ले जाएंगे, जो कि ये इस तरह से है, ठीक है। तो अभी इसके यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ऐसे ऊपर आया हुआ है, तो हम उसके लिए दबाएंगे ई और उससे वो ऊपर आ जाएगा। और फिर एक और इंसेंट करना है हमें, तो आई दबाने से एक और इंसेंट होगा और फिर एक और बार हमें
दबाना ई से एक्सक्लूड करना है अंदर की साइड। तो आप देख सकते हो ये वाला जो है मॉडल रेडी हो गया है, जो कि इसके जैसा दिख रहा है। तो हम आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे, ज़्यादा हम और डीप में नहीं जाएंगे। अब अगर फिर भी इसमें मेरे को लग रहा है कि इसमें आपको डाउट हो सकते हैं, अगर डाउट हो रहे हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप फिर से एक और बार वीडियो देख लो, यही वाला वीडियो एक और बार देख लो। या फिर अगर आपको बेसिक्स कुछ भी नहीं पता तो इससे पहले एक वीडियो था इसी सीरीज का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने पूरे बेसिक्स बताए हैं, जैसे शॉर्टकट कीज क्या होती है, उनको कैसे यूज करना है, ये सारे बेसिक्स मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं। तो ये सिंपल सा मॉडल है, आप इसको फाइल सेव एज कर सकते हो और जहाँ पे भी चाहो वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। तो मैं अभी इसको सेव करूँगा, मैं जहाँ पे रेगुलरली करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ड्रम, और इसमें मैं फाइल को भी यहाँ पे नाम दे देता हूँ ड्रम, और सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो गया है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरे को कुछ डोनेशंस करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है मैंने। और थैंक यू गाइज, आपने मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हो। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए आप वो भी मेरे को नीचे कमेंट्स में बता देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।